नमस्कार दोस्तों, देखिए आज है 6/9/2025 और आज हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर जिसमें रहेंगे 15 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के जिसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने NIRF 2025 में इंजीनियरिंग श्रेणी में से 7वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है? 7वीं बार। ठीक है। IIT मद्रास ने 7वीं बार प्रथम स्थान हासिल किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में दैनिक कार्य अवधि 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने की मंजूरी दी है? की दी है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 तक स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है? ये हो चुका 3.23 3.23 लाख। ठीक, गांवों में। महापंजिकी और SRS रिपोर्ट के अनुसार देश में शिशु मृत्यु दर IMR घटकर कितना हो गया है? शिशु मृत्यु दर पूछा हुआ है तो ये 25% हो गया है। ठीक है। 4 यूरोपीय देशों और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता EFTA कब से लागू होगा? ठीक है, तो ये लागू होगा 1 अक्टूबर 2025 से। अगला क्वेश्चन है, केरल का पारंपरिक और सांस्कृतिक पर्व ओणम वर्ष 2025 में कब धूमधाम से मनाया गया? ठीक, तो ये मनाया गया 5 सितंबर को, बीते हुए कल के दिन में। ठीक है। हाल ही में किसने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और मेंटल हेल्थ एटलस 2024 शीर्षक से 2 नवीनतम रिपोर्ट जारी की हैं? ये की हैं WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खेलों में उन्नत डोपिंग रोधी परीक्षण के लिए दुर्लभ संदर्भ सामग्री विकसित की है? ठीक है, तो ये की है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 33 जीवन रक्षक दवाएं डायग्नोस्टिक किट पर GST पर कितना प्रतिशत, GST दर कितना प्रतिशत की गई है? तो ये की गई है 0%। कुल मिला के जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनमें GST 0 कर दी गई है। ठीक है। और एक चीज है कि वर्तमान में GST में केवल 2 स्लैब बचे हैं। ठीक, वर्तमान में तो अभी 4 ही हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है। लेकिन आने वाली 22 तारीख से, 22 सितंबर से, ठीक है, सितंबर से जो हमारी 12% और 28% दरें खत्म हो जाएंगी, केवल बचेंगी 5% और 18% की। ठीक है, तो चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये किया जाएगा वर्ष 2026 में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल जून 2025 में भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कितने बढ़कर 18.62 बिलियन डॉलर पहुंच गया है? कितना बढ़ा है? ठीक है, तो ये बढ़ा है हमारा 15%। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UHT दूध, प्री पैक्ड और लेबल वाले छेना या पनीर जैसे उत्पादों पर GST दरें कितना कर दी गई है? GST दर। ठीक है, काहे पे? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UHT दूध, प्री पैकेज और लेबल वाले छेना या पनीर जैसे उत्पादों पर। ठीक है, तो ये कर दी गई है 0। दूध के जो भी प्रोडक्ट हैं, पनीर है, छेना है, इन पे 0 कर दिया गया। वर्तमान में भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? किस स्थान के है? ठीक है, भारत, तो ये है 3रे नंबर पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए के परिपक्व परिव्यय के साथ नमो ड्रोन दीदी केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है 1261 करोड़ रुपए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में है? पुष्पा वाले चंदन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पुष्पा मूवी देखी है सबने, तो उसमें जो चंदन के पेड़ दिखाए गए हैं वो किस राज्य में सबसे ज्यादा है? ये कर्नाटक में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? ये आपका अनुच्छेद 19। ठीक है, सभी जान रहे होंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर निर्मित है?
ठीक, हरिके बैराज, तो ये है व्यास और सतलुज नदी की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति प्रदेश भारत में सीमांत पठार का भाग नहीं है? ठीक, तो ये सुंदरबन नहीं है। ओके, आखिरी क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को किसने दिल्ली का सम्राट घोषित किया? ठीक है, तो ये किया विद्रोही सिपाहियों ने। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। ठीक है, आपके जो भी सजेशन सुझाव हैं, ठीक, वो मुझे आप कमेंट में दीजिए। ठीक, मैं उनसे अपने आप को सुधारूंगा। जो भी गलतियां हैं, फिर जो भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो आप मुझे बताइए, मैं आपको उसके लिए बेहतरीन टॉपिक और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी ये पीडीएफ आपको, ये आंसर की रही आपकी। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ओरिएंटेड में मिल जाएगा। ठीक, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है।